जय श्री राम मित्रों, इस अध्याय में श्री रामचरितमानस के बालकांड के पार्वती का जन्म और तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। अध्याय शुरू करने से पहले पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को नमन करते हैं। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीन है, उचित वास हिम मूधर दीन है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। अब दोहा आता है। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गईं। अब चौपाई आती है। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। अब दोहा आता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। अब चौपाई आती है। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियई पतिव्रत असिधारा।
यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। अब दोहा आता है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परि हस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। अब चौपाई आती है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमावान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भा संदेऊ। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। अब दोहा आता है। कह मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कहु न मैट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। अब चौपाई आती है। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करें जो देव सहाई। जस बरु मैं बर न्यू तुम पाई, मिली ओमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृषानु सर्व रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बाहै, सुर सरी को अपुनीत न कहै।
समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। अब दोहा आता है, जो अस हर्षा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। अब चौपाई आती है, सुर सरि जल कृति बारुनि जाना, कबहु न संत करहि ते ही पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहाई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सकहि त्रिपुरारी। जदपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, इस प्रसंग में बस इतना ही। इससे आगे का प्रसंग हम अगले भाग में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।